बीजेपी के 2019 में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसका नाम दिया था मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र। तो उस वादों में कितने वादे अब तक मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए और कितने वादे अधूरे रह गए, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। जब 2019 में देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, यानी कि जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसका नाम संकल्प पत्र रखा था और उसमें 21 प्रमुख वादे किए गए थे। 21 प्रमुख वादे, और उसमें से कितने वादे पूरे हुए, कितने अब रह गए, रिमेनिंग बच गए, ये हम आपको बताने वाले इस रिपोर्ट में। तो आपको बता दें, बीजेपी का स्ट्राइक रेट सामने आया है। अगर पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को अगर देखें मोदी सरकार को, 2019 से लेकर अब तक 2024 में, तो बीजेपी ने उस वक्त 22 वादे किए थे और 22 वादों में 11 वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए। यानी कि एनडीए की सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक उन 22 वादों में से 11 वादे पूरे कर दिए और जो अधूरे वादे हैं, जो रह गए, वो भी 11 ही हैं। यानी अगर बीजेपी की स्ट्राइक रेट पर अगर हम नजर डालें, यानी मोदी सरकार का जो स्ट्राइक रेट रहा है 2019 से लेकर अब तक वादों को लेकर, वो 50% रहा है। यानी कि आधे वादे पूरे और आधे अधूरे। अब इनमें जो पूरे हुए वो हम आपको बताने वाले हैं और जो अधूरे वादे रह गए अब भी, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि विपक्ष के लिए, अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लगातार विपक्ष जो है, विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रही है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में चुनावी वादे किए थे, जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में अपने पॉइंट्स निकाले थे, 22 जो बड़े वादे किए थे, उसको लेकर भी हमलावर रही है। तो आपको बता दें, जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा है 2019 के चुनाव से लेकर अब तक में, इस पूरे परफॉर्मेंस में, तो 22 में से 11 जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर लिए और 11 अधूरे रह गए। तो चलिए आपको बता दें इन वादों का स्टेटस अगर हम देखें, पूरा वादा और अधूरा वादा, इस पे हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, इसमें सभी बस्तियां पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगी, ये वादा किया था बीजेपी ने 2019 में अपने संकल्प पत्र में, और उसमें से इस वादे को बीजेपी की सरकार ने पूरा कर लिया है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं, ये सरकार ने दावा किया है। यानी मोदी सरकार के दावों के मुताबिक बता रहा हूं मैं आपको। इसमें से 11 करोड़ जो 11 करोड़ है शौचालय अब तक बना दिए गए, जिससे 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो खुले में शौच करते थे, जो परेशान रहते थे, उन्हें इस चीज से मुक्ति मिली, यानी उनके लिए लाभदायक रहा। तो यह वादा बीजेपी ने पूरा किया, सरकार के दावे के मुताबिक कह रहा हूं। अधूरा वादा अगर हम देखें, अधूरा जो उनका वादा रह गया, उसमें 2025 तक देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन कर दिया जाएगा। यानी उस वक्त 2019 में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यह ऐड ऑन किया था। एक महत्वपूर्ण वादे में यह भी पॉइंट था, जिसमें 2025 तक देश की इकोनॉमी को, यानी देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक करने का वादा बीजेपी ने किया था अपने मैनिफेस्टो में, जो कि संकल्प पत्र नाम दिया था, और यह वादा अब अधूरा रह गया है। आगे बढ़े, पूरा वादा महत्वपूर्ण विरासतों के संरक्षण के लिए प्रसाद योजना। ये जो प्रसाद योजना लाई थी 2019 में, जो वादा किया गया था संकल्प पत्र में बीजेपी ने, वो जो धार्मिक स्थल है, उनके जो कार्य हो रहे हैं, वहां पे जो काम हो रहे हैं, उसे बढ़ावा देने के लिए यह प्रसाद योजना लाया गया था। यानी कि जो जितने भी भारत के अंदर धार्मिक स्थल हैं, वहां पर पूर्ण रूप से विकास हो, वहां पर कार्य हो, वहां पर लगातार जो वृद्धि है वो लगातार होती रहे, उसे और बेहतर किया जाए, इसलिए प्रसाद योजना लाया गया था और इसके वादे को बीजेपी ने पूरा कर लिया है। यह सरकार के वादे के मुताबिक है। अधूरा वादा अगर देखें तो हर उप जिले में राज्य सरकार के सहयोग से एक मिनी खेल स्टेडियम बनाया जाना था। यह बीजेपी ने 2019 के संकल्प पत्र में ऐड ऑन किया था, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ है, यानी यह वादा अधूरा रह गया। आगे देखें, देश के सभी गांवों में बिजली आपूर्ति करेंगे, यह बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2019 में रखा था और इस वादे को बीजेपी ने सरकार के दावे के मुताबिक पूरा कर लिया है। अधूरा वादा है इंटरनेट के लिए 2022 तक हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किया जाएगा, लेकिन यह वादा किया था बीजेपी ने संकल्प पत्र में। जो 22 मुख्य वादे थे, उनमें से यह वादा भी था, लेकिन यह अभी रह गया, यह अधूरा है फिलहाल। आगे बढ़े, 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता की नवीनीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। यह बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ऐड ऑन किया था और इसको पूरा भी किया, जो कि सरकार ने, मोदी सरकार ने जो दावा किया है। लेकिन 2022 तक फ्रेट कॉरिडोर योजना पूरी कर लेंगे, यह भी उसमें ऐड ऑन था संकल्प पत्र में, लेकिन यह अब तक इन 5 सालों में यह वादा अधूरा ही रह गया। इस पर मोदी सरकार का कोई कार्य नहीं हुआ है, यह भी सरकार के दावे के मुताबिक है। आगे बढ़े, वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शीर्ष 50 देशों में शामिल करने की कोशिश थी और बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने इस वादे को पूरा किया है दावे के मुताबिक। अधूरा वादा देखें तो भारतमाला परियोजना 2.0 की शुरुआत होनी थी, लेकिन वो अब तक सेकंड टर्म में, जो मोदी सरकार का जो सेकंड कार्यकाल रहा है, वो टर्म रहा है, उसमें भारतमाला परियोजना 2.0 की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़े, 2024 तक 60,000 किलोमीटर के
राष्ट्रीय जो NH है, नेशनल हाईवे जो है, उसके निर्माण का काम होगा। और 60,000 जो किलोमीटर की बात मैं कह रहा हूं, इस वादे को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में रखा था 22 वादों में, और इसको सरकार कह रही कि हमने पूरा किया है। जो कनेक्टिविटी, जो लगातार सड़कों को लेकर कनेक्टिविटी की बात चलती है, नितिन गडकरी जो है लगातार उन्होंने कहा है कि हमने कई जगहों को जोड़ने का काम किया है, कई राज्यों को हमने मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया, NH के थ्रू, यानी नेशनल हाईवे जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, वहां से जोड़ने का काम किया, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, जिसे ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं, कई ऐसे, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस हो, कई एक्सप्रेसवे जो भारत के अंदर बने हैं नए नए, उसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि हमने इस दावों को, इस वादों को पूरा किया। अधूरा वादा देखें तो 2022 तक सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ, यह अधूरे वादे में है। पूरा वादा फिर देखिए, हर व्यक्ति को 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सेवाएं दी जाएंगी, और मोदी सरकार ने इस बात का दावा किया है कि हम इस वादे को हमने पूरा किया, यानी हर व्यक्ति को हमने 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सेवाएं दी हैं। वो राज्य का कहीं का भी हिस्सा क्यों ना हो, कहीं का भी वो शहर गांव क्यों ना हो, हमने 5 किलोमीटर के अंदर के जो रेंज है उसके अंदर में ही बैंकिंग सेवाएं हर व्यक्ति को दी हैं। अधूरा वादा देखें, संभव रेल मार्गों को 2022 तक ब्रॉडगेज में बदला जाएगा, लेकिन यह भी वादा अधूरा रह गया। आगे बढ़े, उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास, ये मोदी सरकार ने सेकंड टर्म में इस वादे को पूरा किया, ये मोदी सरकार का दावा कह रहा है, उसके मुताबिक हम बता रहे हैं आपको। लेकिन राजकोषीय घाटे को जो कम करने की बात थी, वो अब तक नहीं हो पाया, यानी कि यहां पर यह वादा अधूरा रह गया। 2024 तक निजी सरकारी सहभागिता से हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय या फिर PG कॉलेज बनवाए जाएंगे, ऐसा वादा किया था बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में, और उस वादे को पूरा किया, ऐसा केंद्र की मोदी सरकार का दावा है। लेकिन 2024 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के मिशन में शामिल शहरों में प्रदूषण का स्तर 35% नीचे लाएंगे, इस वादे पर मोदी सरकार खरा नहीं उतर पाई है। आगे बढ़े, सरकारी सेवाएं, अदालतें, वित्तीय लेन देन का जो डिजिटलीकरण है वो किया जाएगा, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलाइजेशन को लेकर बात की थी और उसकी शुरुआत हुई थी, और उससे लेकर अब तक में अगर बात करें 2024 तक में, सेकेंड टर्म में भी इसे रखा गया था, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, संकल्प पत्र में रखा था, और इस चीज को पूरा किया, यह सरकार का दावा है। अधूरे वादे की बात करें, 2024 तक 50 शहरों में मेट्रो का सशक्त नेटवर्क बनाएंगे, ऐसा कहना था। आपको बता दें, हरदीप पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अब तक 20 शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में 16 शहर हैं। अभी कई ऐसे शहर भारत के अंदर हैं, कई ऐसे सिटीज हैं जहां पर मेट्रो का काम चल रहा है, जिसमें इंदौर है, भोपाल है, पटना है, और वहां पर काम लगातार चल रहे हैं, वो अब तक सेकंड टर्म में शुरू नहीं हो पाया है। तो यानी ये जो वादा था ये फिलहाल अधूरा रह गया, जो 50 शहरों में मेट्रो का काम को लेकर बोला गया था मोदी सरकार के उस मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में, वो वादा अधूरा रह गया। आगे बढ़े, बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जो ग्रामीण सड़कें, गांवों की जो सड़कें हैं, वहां पे काम करने की लगातार मोदी सरकार ने बात की थी अपने सेकंड मैनिफेस्टो में, यानी बीजेपी ने 2019 में भी ये कहा था, और उस पर पूरा उतरी, ऐसा बीजेपी ने वादा किया था, जो दावा किया था, उन्होंने कहा कि हम इस वादे पर खरे उतरे हैं। लेकिन कार्यात्मक हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी करने की बात की गई थी, यानी भारत के अंदर कई हवाई अड्डे जो हैं बड़े बृहद पैमाने पर बनाने की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल उस वादे पर खरी नहीं उतरी बीजेपी, ऐसा सरकार के दावे के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें, क्योंकि जो हवाई अड्डे की बात हम कर रहे हैं, इस बार मोदी सरकार के सेकंड टर्म में जो सेकंड कार्यकाल रहा है, इसमें कई ऐसे भारत के अंदर जो राज्य हैं, उसमें कई ऐसे शहर हैं, सिटीज हैं, जहां पर मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर में कई हवाई अड्डों का निर्माण हुआ, चाहे वो अयोध्या एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो बिहार में गया एयरपोर्ट की बात हो, कई ऐसी नए नए हवाई अड्डों का जो है वो नवीनीकरण भी किया गया, बनाया भी गया, नए हवाई अड्डों की शुरुआत भी हुई। अभी जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है, जो कि करीब, मैं आपको बताऊं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और ऐसे में जो वादा मोदी सरकार के बीजेपी ने किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि मोदी सरकार जब आएगी 2.0 में 2019 में जीतकर, तब ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे। तो टोटल अगर हम देखें, रेशियो में देखें, तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट रहा है इस 5 साल में, वो 50% ही रहा है, 50% रहा है, यानी कि आधे वादे पूरे हुए, आधे वादे अधूरे ही रह गए। और इसमें अगर नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष जो 50% बीजेपी की सरकार के रह गए हैं वादे, ये कहीं ना कहीं अब जो विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टीज हैं, विपक्ष के नेता है, वो इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं बीजेपी पर आने वाले वक्त में हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि देश में अब लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है।
19 अप्रैल पहले चरण का मतदान, कुल 7 चरणों में मतदान होंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे और बीजेपी ने अब भी अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया है, लेकिन 2019 के जो वादे थे उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50% रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।